आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो क्लास करेंगे, पहली क्लास करेंगे बोट, नाव और दारा की। बोट एंड स्ट्रीम ये क्लास करेंगे। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपके पास बोट और स्ट्रीम या नाव और दारा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आपने इनको हल करना है। तो जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाव है और जो दारा है उसकी चाल के बारे में, दिशा के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे बात ही कर लें कि आपके पास जो नाव है, अगर आपकी दारा की दिशा में ये आपके पास दारा है, अगर समान दिशा में है, जो आपकी चाल है वो क्या होगी, आपके पास प्लस होगी, दोनों क्या होगी, प्लस एक्स प्लस वाई होगी। इसको हम बोलते हैं अनुकूल धारा। अनुकूल धारा क्या होती है कि जब आपकी नाव और दारा की दिशा एक समान हो, यानी एक ही दिशा में हो, तो तब आपके पास जो दोनों चालें हैं वो क्या होगी, आपके पास प्लस होगी, x प्लस वाई होगी। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपको अनुकूल धारा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और बात करें जैसे धारा की दिशा में क्या होती है, जो नाव की चाल है वो हम x मानते हैं, जो दारा की चाल है हम क्या मानते हैं, y। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, जो चाल होती है वो किस में नापी जाती है, x यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। दारा की चाल भी ऐसे ही y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब समान दिशा में किस प्रकार, जैसे आपके पास ये जल आपका, ठीक है, यहां पर आपकी नाव है, ये नाव है। अगर इसकी दिशा इस साइड हो, नाव की भी दिशा इस साइड हो, उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो चालें हैं दोनों क्या होगी, प्लस होगी। ठीक। अगर इसकी जो चाल है इस दिशा में हो और जो पानी की दिशा है अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी विपरीत दिशा में हो, तब क्या होती है, आपके पास x माइनस के वाई होगा, x माइनस के वाई, यानी इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिकूल। आपने सुना भी होगा, 10th क्लास में सुना होगा आपने, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। ठीक है। तो आपके अनुकूल में क्या होगी, दोनों चाल x माइनस वाई होगी, और अनुकूल में क्या होगी, आपके पास x प्लस वाई, और प्रतिकूल में होगी x माइनस के वाई होगी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अनुकूल में क्या होती है चालें और प्रतिकूल में चालें क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इन्हीं बेस पे होते हैं। नाव की चाल x, दारा की चाल y, और अगर प्रतिकूल है, प्रतिकूल में दोनों चालें क्या होती है, माइनस होगी, और जो अनुकूल है, अनुकूल में दोनों चालें क्या होती है, आपके पास प्लस होगी। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक बात और है, अगर आपके पास विपरीत दिशा में है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, y से। प्रतिकूल के अंदर क्या कंडीशन है कि जब x माइनस वाई लिखते हैं तो उसमें y का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपने नोट रखना है कि जब भी प्रतिकूल में होगा तो x हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, y से। नेक्स्ट करते हैं। अब हमने बात कर ली, जो जल है एक दिशा में है, अगर विपरीत दिशा में है। अब अगर आपके पास शांत जल हो यानी रुका हुआ जल, तो उसमें क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल आपके पास, दोनों को चालों का लिखेंगे हम u प्लस में v बटा 2। किस कंडीशन में, यानी जब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल आपके पास होगी u प्लस वी बटे 2। अगर आपकी दारा की चाल की बात करें हम, दारा की
चाल। तो धारा की जो चाल होगी वो हम लिख सकते हैं u-v/2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होगी आपके पास u-v/2, और जो शांत जल में है नाव की चाल क्या होती है, हमेशा प्लस होती है u+v/2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में, आपने यहां पर एक धारा की दिशा में और नाव की चाल, यानी धारा की दिशा भी ये है, नाव की दिशा भी ये है, तो दोनों एक समान हो, तो समान दिशा में हो, तो तब क्या होता है कि आपके पास जो चाल है दोनों क्या होगी, प्लस होगी। x + y आपके पास कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, अगर आपके पास धारा की चाल विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तब क्या आपके पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x - y। विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं हम, x - y लिखेंगे। अगर प्रतिकूल है, यहाँ पर जो यही लाइन है, इसका मतलब तो क्या होता है आपके पास अनुकूल, और ये आपके पास क्या है, प्रतिकूल। प्रतिकूल में क्या होता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो अनुकूल धारा है वो आपके पास क्या होगी, x + y होगी। कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो हमने लास्ट में क्या था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस यानी u+v/2, यानी u प्लस में v/2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल में तो आपके पास x + y है 10, और विपरीत दिशा में क्या होता है, x - y, कितना आपके पास 6। ठीक है, अब आपने क्या चाहिए, नाव की चाल चाहिए, तो नाव की चाल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। नाव की चाल देखिए, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से आपके पास कैंसिल होता है, ये आपके पास x 2x, 10 और 6 कितना 16, तो x की वैल्यू कितनी 8, यानी मल्टीप्लाई में तो साइड क्या होगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 क्या आपके पास नाव की चाल x, मतलब है नाव की चाल तो x निकालना है। अगर धारा की चाल पूछ ले तो इसका मतलब क्या निकालना, आपने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाव की चाल x और धारा की चाल क्या होती है, हमेशा y होती है। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 8 होगी। एक तरीका और था, सिंपल सा ट्रिक है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, u प्लस में v/2 होती है। तो इसका मतलब क्या है, 10 प्लस में 6 और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 16/2 कितना होगा आपके पास, 8 होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यहां पर हम स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 7
7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या निकालना था अपने, नाव की चाल, तो अब क्या निकालनी है, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होती है आपके पास, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, y की। तो y की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, देखिए भाई जब भी धारा की चाल निकालते हैं इसका फार्मूला ट्रिक है शॉर्टकट, तो u माइनस v बटा 2, u माइनस v बटा 2, u आपके पास 15 है और आपके पास v की वैल्यू 7 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 15 में से 7 गया आपके पास 8 और 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास कितना होगा 4। तो जो आपके पास है धारा की चाल है वो कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई। ठीक है, एक नेक्स्ट कैसे निकालते हैं इसका थोड़ा लेंथी तरीका देख लेते हैं, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल में क्या होती है, दोनों x प्लस वाई लिखेंगे, किसके बराबर है 15। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 7। निकालने क्या है धारा की चाल, धारा की चाल का मतलब y निकालना आपने। अब यहां पर क्या करना है कि आपने यहां से किसको खत्म करना है, किसको खत्म करना है, x को। x को किस प्रकार खत्म करेंगे, देखिए भी दोनों प्लस के हैं, यानी यहां पर लगाएंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि। निशान चेंज होते इसके, माइनस के, प्लस के, माइनस के, ये दोनों कैंसिल। कैंसिल कब होते हैं, जब आपके पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तभी नंबर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां पर y आपके पास 2y, 15 में से 7 गए आपके पास 8, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका कर सकते हैं, ये तरीका भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शांत जल में नाव की चाल, क्वेश्चन नंबर 3, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2/3/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताओ यह नाव धारा की दिशा में 1 घंटा 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जो आपके पास है इस टाइप की क्वेश्चन है, एसएससी जरूर पूछेगा, नाव के क्वेश्चन यानी धारा और आपके चाल के ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल आपके पास, धारा की चाल आपके पास कितनी है 2/3/4 हो, तो नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहां से आपको साफ पता चलता है कि दूरी निकालनी है। सिंपल बात क्या है, दूरी निकालनी है। दूरी का सूत्र क्या आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस का, यानी आपके पास जो दूरी का सूत्र होता है यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई टाइम यानी चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र जो क्या आता है, चाल गुणा समय। चाल आपके पास क्या है, आपके पास नाव की चाल है, धारा की चाल है, ठीक है, एक ही दिशा में है। यहां पर क्वेश्चन देखिए कि नाव धारा की दिशा में है, तो यहां पर क्या है, दोनों चाल क्या होगी आपके पास, प्लस होगा, यानी x प्लस वाई, x प्लस में y, ये आपके पास क्या होगी चाल, ठीक है। ये तो आपके पास नाव की चाल है 8 लिखेंगे। इसके बाद y की वैल्यू आपके पास कितनी है 2/3/4,
तो लिखेंगे हम 2 सही 3/4। अब कितना हुआ 8 और 2 10, ये 3/4। तरीका है जोड़ने का, जैसे आप करोगे इसको 8 और 3 11, फिर इसका एलसीएम लेंगे। ऐसे मत करो कि 8 और 2 कितना 10 और 3/4, इसको हम लिख सकते हैं ये आपके पास 40 और 3 कितना 43। ये आपके पास जो चाल है वो कितनी आई आपके पास 43/4, 43/4। इसके बाद टाइम आपके पास गिवन है कि 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। तो अब ये बताओ कि मिनट में कन्वर्ट करके बताओ, 1 घंटा में मिनट कितने होती है 60 और 24 और कितने हो गए आपके पास 84, इसमें 24 और ऐड करेंगे कितना होगा आपके पास 84 क्या है मिनट, आपके पास समय कितना दे रखा है 84 मिनट दे रखा है। तो दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे हम डिस्टेंस कि चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। चाल आपके पास कितनी है 43/4 और आपके पास समय आपके पास कितना है 84 यानी 84 है। अब इसको हम 1 घंटा मिनट कितनी 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 21 चौका 84, 21 चौका कितना होता है आपके पास 84 होता है। आप 3 की टेबल पे हम इसको करेंगे 3 पे 7 या 21 और ये आपके पास कितना 20। अब आपके पास 43 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी है, 43 की मल्टीप्लाई करनी है 7 के साथ, तो आपके पास ये होगा आपका आंसर 301/20, 301/20। आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, जैसे 301/20 है तो इस मिक्स फ्रैक्शन में किस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 301 को आपने किससे डिवाइड करना है भाई 20 से डिवाइड करना है। तो कितने पे चला 1 पे 10 बचा, उतारा कितना 1, फिर 5 पे 100, ठीक है कितना शेष बचा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 15 सही 1/20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी होगी आपके पास 15 सही 1/20 होगी, ये इसकी डिस्टेंस। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में है और धारा की चाल आपके पास 2 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की दिशा में 1 घंटा 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले अपने धारा की दिशा में, नाव की चाल क्या होती है हमेशा प्लस होती है, तो हम आपके पास नाव की चाल है और आपके पास किसकी है धारा की चाल है, तो दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। 8 प्लस में लिखेंगे हम 2 सही 3/4, ये आपके पास कितना होगा 43/4। तो ये आपके पास चाल है, स्पीड है, और हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपके पास चाल गुणा में समय। तो चाल आपके पास 43/4 है और समय कितना आपके पास 84 और 1 घंटा मिनट कितने होते हैं आपके पास 60 होती है। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास कितना होगा 301/20। तो जो इसका आंसर होगा 15 सही 1/20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर जरूर करें। ये आपके पास था, डिस्टेंस निकाली थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसके हम ये सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, शांत जल में, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो कैसे निकालना है, सेम बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताया था
कि शांत जल में, जो इससे पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां पर क्या दे रखा है, शांत जल में एक नाव की चाल 6 है। पिछले में कितनी थी, लगभग 8 थी, यहाँ पर कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर है। यह नाव धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पर ये शब्द क्या है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होती है, दोनों चाल किसकी होती है, माइनस की होती है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, x माइनस के वाई। और आपके पास जो टाइम है, टाइम कितना है, 45 मिनट है। कितने मिनट गिवन है, 45। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए डिस्टेंस हम किस प्रकार निकालेंगे भाई, देखिए यह धारा के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं, x माइनस के वाई। x यानी आप x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है। ठीक है, और आपके पास y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। तो 6 में से 2 गया, आपके पास कितना बचा, 4। ठीक है, 4 बचा। अब ये आपके पास क्या आई, चाल। ठीक है, दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चाल गुणा में समय है, चाल गुणा में समय। चाल आपके पास कितनी है, 4 है, और समय आपके पास कितना है, कितना जल्दी से कमेंट करके बताएं, कितना दे रखा है, 45 है। तो हम लिखें 45, और 1 घंटा मिनट कितनी होती है, 60। ठीक है, 15 चौका 60, 15 तिया कितना, 45। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादातर शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।